नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम किन्नर का कत्ल। ये कहा जाता है कि हमारे भारत में भारतीय संस्कृति के मुताबिक पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जो किन्नर दुआ करते हैं आपके लिए वो कभी खाली नहीं जाती, उनकी दुआ कबूल होती है और वो जो आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत भी होता है। इन दिनों कानपुर में हुए डबल मर्डर यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी गुत्थी बन गए हैं। कमरे के दरवाजे पर लटकता ताला और घर के अंदर कैद दो लाशों ने ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। ऊपर से घर के अंदर मिली शराब की बोतलें और खाने ने केस को और उलझा दिया है। पुलिस जिस किन्नर की हत्या को चोरी की वारदात मानकर चल रही थी, उसमें हत्या की इतनी वजह सामने आ रही हैं कि पुलिस को अभी से चक्कर आ रहे हैं। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किन्नर और उसके भाई की हत्या की तफ्तीश कहां से शुरू करें। ये रिपोर्ट देखिए। कमरे के बाहर गेट पर लगा ताला। कमरे के अंदर दो पुरानी लाश। एक लाश को बेड के अंदर छिपाया, दूसरी लाश को बेड के बाहर रखा। गुत्थी से भरे दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। पुलिस की माने तो पिछले करीब 4 दिनों से दोनों शव कमरे के अंदर बंद थे। इन दोनों शवों में से एक लाश मैनपुरी की रहने वाली किन्नर काजल की थी, जबकि दूसरी लाश उसके गोद लिए नाबालिग भाई देव उर्फ देवा की थी। जानकारी के मुताबिक काजल अपने भाई देवा के साथ कुछ महीने पहले कानपुर में रहने आई थी। काजल ने योगेंद्र विहार में पूर्व सैनिक अभिमन्यु सिंह के मकान में किराए पर कमरा लिया था। यहीं पर दूसरे कमरे में देविका नाम की किन्नर भी रहती है। देविका ने ही काजल को किराए पर कमरा दिलवाया था। काजल की हत्या की जानकारी भी देविका ने ही पुलिस को दी। उधर पिछले 4 दिनों से काजल का फोन ना उठाना उसकी मां को बेचैन कर रहा था। लगातार फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था। परेशान मां गुड्डी देर शाम काजल के किराए वाले घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक काजल के कमरे पर ताला लटका हुआ था। दरवाजे पर ताला लटकता देख मां गुड्डी ने काजल के साथ रह रहे मुंह भोले भाई देवा को फोन किया तो उसका मोबाइल भी कमरे के अंदर ही बजने लगा। काजल का फोन ना उठाना, दरवाजे पर ताला लटकना और देवा का फोन कमरे के अंदर बजना किसी संकट की ओर इशारा करने लगा था। हालात को भांपते हुए काजल की मां ने मकान के केयरटेकर पप्पू को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली किन्नर देविका भी वहां आ गई। उसने पूरी बात सुनने के बाद पुलिस को फोन किया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर सभी के होश हो गए। मेरे बेटी बेटा थे दोनों। हमें जब जसोदा नगर आ गई तब सोनी गुरु ने हमें बताया कि देखो तुम्हारे बच्चों घर में वो पुलिस आई है और तुम जल्दी आओ। कहाँ? और तो हम जसोदा नगर आ गई कि तो जल्दी आओ तभी बताएंगे। तो उन्होंने हमें बताया नहीं था। जब हम आए तब हमें ये सब्जी ने वहाँ मिली, भीड़ लगी मिली और तब हमने देखा, तब हमने हमारी छक्का चोरी तो ना इनने बताई। जब इनने सीली करी और जो कहीं को बदबू बामत ने करी तब हमें पता चली कि हमारी बच्चा मर गए दोनों, मार डारे हमारे दोनों। हमें उनके लिए खाना लाए बना के, हमने 2 दिन तक खाना ना खाओ, हमारे बच्चे ने के संग खाना खाए भी गिर लाए। कमरे में किन्नर काजल के गोद लिए भाई देवा का शव बेड के पास पड़ा हुआ था। किन्नर काजल का शव बेड के अंदर पड़ा हुआ था। कमरे से शव के सड़ने की बदबू आ रही थी। काजल की अलमारी खुली हुई थी। अलमारी से काजल के गहने भी गायब थे। काजल का आईफोन भी नहीं था। कमरे में रखा पूरा सामान तितर बितर हुआ पड़ा था।
कमरे में शराब की खुली बोतलें भी मिली हैं। टेबल पर खाना रखा हुआ था। कमरे के अंदर का यह नजारा देखकर लग रहा था कि कोई चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ। इसी दौरान विरोध करने पर चोरों ने काजल और उसके भाई देवा की हत्या कर दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। कमरे के गेट पर लगे ताले ने साजिश की ओर इशारा किया। सवाल सीधा था, जब काजल और उसके भाई की हत्या चोरों ने की तो फिर गेट पर ताला क्यों लगाया? इस सवाल ने पूरी मर्डर मिस्ट्री को दूसरा मोड़ दे दिया। कमरे के अंदर मिली 2 लाशों और गेट पर लटकते ताले ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि काजल की हत्या के पीछे कहीं किसी जान पहचान वाले का हाथ तो नहीं। कॉलोनी है तो थाना कानून विभाग का एरिया है। इसमें आज लगभग 9:15 बजे थाने को सूचना मिली कि अभिमन्यु सिंह के मकान से जैसे बदबू आ रही है और इनकी माँ भी आज आई हुई थी। उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि 3-4 दिन से इनकी जो लड़की काजल थी उसका फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। ये मैनपुरी के मूल उसका रहने वाले यहाँ आए थे और जब उसका मेन गेट का ताला खोला गया और अंदर जाके कमरे में देखा गया तो काजल किन्नर की डेड बॉडी दीवान में और उसका जो एक भाई है देव जिसकी उम्र 12 वर्ष है उसकी डेड बॉडी उस बेड के सहारे पड़ी थी और लगभग 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी है, डिकम्पोज है। और इस सूचना पे सारे अधिकारी यहाँ आए, फॉरेंसिक टीम आई, सभी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इस सवाल के उठने के बाद पुलिस ने आसपास पूछताछ की तो काजल के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला। काजल के घर गोलू और आकाश नाम के 2 युवकों का काफी आना जाना था। दोनों में से एक का पहले काजल से प्रेम प्रसंग था, लेकिन फिर दूसरा युवक आ गया और काजल की उससे बातचीत होने लगी। जब इस बात की जानकारी पहले युवक को हुई तो उसने काजल के साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक ने काजल को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। काजल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मोड़ पर उसकी जिंदगी बदल गई। परिजनों की माने तो काजल शहर में रहकर शादी और पार्टियों में डांस करती थी और अपना खर्चा चलाती थी। उसकी डांस पार्टी में कई युवक और किन्नर भी शामिल होते थे। इस दौरान डांस करने वाली मंडली के एक युवक को काजल से प्यार हो गया। वो अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। इसी दौरान काजल की जिंदगी में एक और युवक आ गया। ये युवक भी काजल की डांस मंडली का ही था। वो भी काजल के प्यार में पड़ गया। इस तरह काजल की जिंदगी में 2 युवकों की एंट्री हो गई। सूत्रों की माने तो दूसरा युवक कुछ दिन पहले ही काजल को अपने गांव भी लेकर गया था। काजल की जिंदगी में प्यार और दोस्ती का इस समीकरण उसकी निजी जिंदगी में बदलाव ला रहा था। सूत्रों की माने तो दूसरे युवक के साथ काजल की नजदीकियां पहले युवक को पसंद नहीं आईं। परिजनों ने इनके 1-2 साथी हैं जिन पर कुछ शक जाहिर किया है और उनका विश्वास है कि उन्होंने इस घटना को कारित किया होगा। उनके रूम में कुछ शराब की बोतलें और कुछ खाने पीने की सामग्री भी मिली है। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको देखा जा रहा है और उनकी मोबाइल्स की डिटेल भी हम लोग निकलवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो काजल मृतक है उसके दोनों मोबाइल मिसिंग हैं, उसके भाई का मोबाइल मिला है। तो इन सारे पहलुओं को हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल फॉरेंसिक टीम ने अपना परीक्षण कर लिया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं और परिजन जो भी हमको लिख के देंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे। दोहरे हत्याकांड में पुलिस फॉरेंसिक जांच की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी को आधार बनाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि काजल का कातिल कब तक कानून के हाथों से बच पाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।